तो जैसा कि हम पढ़े थे अपने पिछले वाले में, आपको ये सब पढ़ना है, लास्ट चल रहा है इसका। ये मैंने बताया था क्लाउड कहाँ से होता है। अब देखिए ये जो एक एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, देखिए एटमॉस्फेयर मैंने बताया था कि जैसे लेवल अलग अलग है आपके, ये वाली जो चीज़ें आप देख रहे थे टेम्परेचर जिस तरीके से, जैसा CO2 का मैंने बताया था कि किस तरीके से CFC जो है हमारे यहाँ बढ़ते ही जा रहा है डे बाय डे, जिसका कारण क्या है, रेफ्रिजरेटर और हमारा AC। इसमें यूज़ होने वाले कौन से जो गैस होते हैं, जो गैस इसमें लगता है उसके बारे में, ठीक है। तो उसके वजह से CFC डे बाय डे जो है बढ़ता ही जाता है और काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ को आप नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से UVA रे पेनिट्रेट करके पूरा हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, और किस तरीके से UVB फिल्टर हो करके तब हमारे अर्थ सरफेस पर आता है, क्लियर है। और ये हमारा जो UVC है वो रुक जाता है, और यहाँ पे जो एक रे आती है एक्स रे, जिस जो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको दिखाते हैं, ये एक्स रे, ठीक है, ये एक्स रे, उसी को एक्स रे कहते हैं, ठीक है, एक्स रे, ये भी आपका पेनिट्रेट करके आगे बढ़ जाता है, क्लियर है। लेकिन उतने में नहीं, क्योंकि इसको कौन रोकता है, इसको जो रोकने का काम करता है वो हमारा थर्मोस्फेयर है, ठीक है, थर्मोस्फेयर से फिल्टर होता है और कुछ लेवल पे आ करके ये कम हो जाता है, फिर जितना इसका लेवल कम होना रहता है उतना ही लेवल कम होता है। उसके बाद हमारा मेसोस्फेयर से होते हुए, ठीक है, कहाँ जाता है, मेसोस्फेयर से होते हुए हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से होते हुए ओजोन से टकराएगा, यहाँ से हमारा ओजोन से टकराएगा, ओजोन से टकराने के बाद, ठीक है, कुछ जो पार्टिकल होते हैं वो रुक जाएंगे या रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, टकराएं ऐसे और रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, हो जाएंगे, और कुछ जो है पार्टिकल्स सीधे सीधे आपके ट्रोपोस्फेयर लेवल पर आ जाएंगे, यानी आपका सरफेस लेवल पर, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम में पता चल रहा है किस तरीके से ये हो रहा है, UV रे पूरा पूरा आएगा, ठीक है, पेनिट्रेट करेगा और आकर के मेसोस्फेयर पे रुक जाएगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो आपका चल रहा है उसके कुछ कोलैब किए हुए सिस्टम है, जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है कोलैब किए हुए ये सिस्टम है, और इस सिस्टम को कैसे ये वर्क करता है आपको ये रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन ओजोन का लेवल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये एक लेवल है, ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है एक लेवल है, इस लेवल पे जो ओजोन, ओजोन आपका कहाँ दिख रहा है, देखिए ओजोन आपका कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर के बिलो और एबव द ट्रोपोस्फेयर, ये याद रखिएगा, बिलो द स्ट्रेटोस्फेयर एबव द ट्रोपोस्फेयर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहा है, बिलो द, ठीक है, बिलो द स्ट्रेटोस्फेयर और एबव द ट्रोपोस्फेयर, यानी यहाँ पे ये आपका क्या है, ओजोन, जहाँ पे क्या है कि 2O मिल करके एक किसका निर्माण करते हैं, ये ऐड होता है, तो क्या बनता है आपका O3, क्लियर हो गया। तो वही ये इस पे एक लेयर दिखा रहा है, डायग्राम को जरा सा मैं तिरछा बना दिया हूँ, ठीक, कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए।
क्योंकि देखिए ओजोन लेयर इसके हमारे बिलो होता है, इसलिए मैंने क्या लिया है यहाँ पे बिलो किया है। क्लियर है, बिलो है और ट्रोपोस्फेयर के अबव है। तो ये वर्क है इसका, इस तरीके से आप बनाएंगे। अब जरा सा मैं बात कर दूँ CFC के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी अपने PPT में जिक्र किया था। देखो इसमें एक आता है एरोसोल, याद रखना एरोसोल, एक बार फिर से मैं जिक्र कर रहा हूँ एरोसोल, ठीक है। एरोसोल दो तरीके का होता है, ठीक है, 2 टाइप्स के एरोसोल होते हैं। पहला जो होता है वो होता है रेस्पेक्ट अर्थ, और दूसरा जो होता है स्प्रे या परफ्यूम, ठीक है, स्प्रे या परफ्यूम आपका होता है, ठीक है, एरोसोल। अब देखो ये वर्क क्या है। अर्थ के रेस्पेक्ट में एरोसोल का वह मतलब होता है जिस पे आ करके ये सारी चीजें रुकती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, नई चीजों का निर्माण करती हैं, मतलब आयोनाइजेशन का वर्क होता है वो एक एरोसोल, जहाँ पे एक साइकिल पीरियड अपने आप को रोटेट करता है। जैसे बारिश का होना, मानसून जो बनता है, जो भी हमारे क्लाइमेट होता है उस चीज़ की रिपीटेशन होती है, उसी को एरोसोल कहते हैं। और इसके अंदर गड़बड़ी ना हो, कोई भी चीज़ की लिमिट एक्सटेंड ना करे जिसके वजह से कोई भी चीज़ें हार्मफुल हो ह्यूमन के लिए, और भी जितने भी लॉन्ग लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं उन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी चीज़ों को हमें देखना और परखना रहता है। स्प्रे और परफ्यूम का क्या है, स्प्रे का मतलब ये हो गया कि बॉडी स्प्रे की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी स्प्रे जो कूलिंग का काम करता हो। आपका परफ्यूम भी आपका कूलिंग का ही एक तरीके से काम करता है, जिसके अंदर OH होता है, यानी OH के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप परफ्यूम को कभी जलाना, जलेगा, वो गारंटी है जलेगा। इत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, परफ्यूम और स्प्रे की बात कर रहा हूँ। स्प्रे में आपका कूलिंग का कुछ भी ले लीजिए, वो हो गया। जैसे मेटल को तोड़ना है तो हीट ट्रीटमेंट की जगह कोल्ड ट्रीटमेंट भी करते हैं, तो ये से जो निकलने वाली रेज होती हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बढ़ाने का कारण होता है। इसका एक जो बन के आता है वो है क्लोरीन, दूसरा होता है ओजोन, ठीक है, और तीसरा होता है आपका M प्रोटोकॉल, ठीक है ना। देखो क्लोरीन कुछ मात्रा में ह्यूमन बॉडी के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए क्लोरीन का होना बहुत सही है। इज इट राइट, ठीक है ना, क्या ये सही है होना? हाँ, होना इसका सही है, लेकिन एक लिमिट तक। आपको क्लोरीन की या किसी भी लिविंग थिंग्स को क्लोरीन की जरूरत है, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं, कम, ठीक। अच्छा, इसके बढ़ने से या M प्रोटोकॉल के बढ़ने से क्या होता है, जो ओजोन लेयर है हमारा, यानी ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है इसके अंदर होल हो जाता है। अब बात समझने की है, सारी चीजें तो गैसियस स्टेट में है, ऐसा तो है नहीं कि उस पर एक परत बिछी हुई हो और वो सॉलिड के फॉर्म में हो या सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो। समझना जरा सा बात में, अगर गैसियस के आयोनाइजेशन की बात करें, देखो ऊपर होता है, मानता हूँ कि ऊपर होता है, वो सॉलिड के कुछ रूप में होते हैं या कुछ उसकी बॉन्डिंग होती है, अगर आपके सिलेबस के हिसाब से बात करूँ तो, ठीक है, तो वहाँ पे होता है, लेकिन इतने भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है ना, होता है। लेकिन अब देखो ये पूरे लेवल में अगर ये बना पड़ा है तो ऐसा थोड़ी कि गैस से जो इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है, बॉन्डिंग कैपेसिटी एक दूसरे से जो कोलैब करती हैं, किसी चीज का उसके अंदर प्रवेश नहीं करने, जैसे जैसे HB आप ले सकते हैं, PB ले लीजिए आप, ठीक है ना, PB लेंगे उसमें भी कुछ ऐसी क्वालिटी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, या आप मरकरी ले लीजिए, ठीक है, मरकरी पारा अगर आप लेते हैं तो देखेंगे क्या कि उसमें मिलता नहीं है। आप तेल और पानी का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके की चीजें वहां पे होती है, लेकिन ये आप लिक्विड के फॉर्म में देख रहे हैं, इसी का गैस के भी फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रेशर हाई होने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो बात अलग है। तो देखो ये बढ़ने से और ये M प्रोटोकॉल बढ़ने की वजह से ओजोन में
छेद होता है जो हमारी लेयर होती है। अब देखो ये प्रोटोकॉल होता क्या है कि जो इंडस्ट्री हो गया या तुम्हारा कार से निकलने वाली धुआं हो गई, इन सब चीज़ों से जो हीट डे बाय डे इंक्रीज करती है, देखना है इसका भी कारण ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। लेकिन ये देखो प्रोटोकॉल तुम्हारा क्या है, प्रोटोकॉल जो तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे, उस प्रोटोकॉल में ये बताया गया है कि आप जो यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से रेटिंग यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से एक लेवल पे हीट आकर के रुक जाती है, समझना, एक लेवल पर हीट आकर के रुक जाती है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रोपोस्फेयर से जंप करके स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाए, फिर वहां से जाए, फिर मेसोस्फेयर में जाए या आइनोस्फेयर में जाए, वहां पे हीट ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट, इसे नहीं, ये क्या करता है कि एक लेवल बना देता है। जैसे कमरा है, धूप बत्ती तुम जला दो और कमरे को चारों ओर से बंद कर दो, क्लियर, जलाते जाओ, जलाते 3-4 जला दो। जलाने के बाद देखोगे क्या कि रूम के नीचे मतलब नीचे के साइड में देखोगे तो हवा नहीं रहेगा, धुआं का ऊपर उठा रहेगा, ठीक है। कुछ लेवल पे जा करके वो एक लेयर बनाएगा, एकदम ऊपर नहीं बनाएगा, मतलब स्लैब पे नहीं बनाएगा, वो स्लैब से जरा नीचे बनाएगा, ठीक है। बीच में एक मोटा लेयर जाएगा, समझ रहे हो, वो लेयर ऐसे बनते जाएगा। तुम एक्सपेरिमेंट करके देखना, कोई छोटा रूम रहेगा उसको तुम बत्ती से पूरा जला देना, पूरा जो धुआं खुद देता हो, ठीक है। वो लेवल बनते जाएगा, एक जैसे लगेगा कि सॉलिड के रूप में वो एक लेवल एकदम बराबर लेवल में चल रहा है। कुछ जो उसके धुएं के पार्टिकल्स होंगे हल्का सा मूव करेंगे नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड, वो भी ज्यादा नहीं। तो तुमको ये चीज फील होगा कि जब ऊपर हल्का सांस ले जाओगे तो तुमको वहां से हीट टाइप का लगेगा, हल्का गर्म होता है, मैंने ये किया था, हल्का सा तुमको हीट फील होगा उस धुएं में, बाकी उसके नीचे जरा सा तुमको ठंडा लगेगा, फिर उसके नीचे आओगे तो तुम्हें गर्मी महसूस होगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत करना क्योंकि ये हार्मफुल भी होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। देखने के पर्पज से 5 मिनट का तुम कर सकते हो, इतना मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा चीज़ें के लिए ये सही नहीं है। तो होगा क्या कि देखोगे कि वो जो एक लेबल बनेगा, उस पर एक लेबल बनता है धुएं का, वो ऐसे ही बैठ जाएगा, ठीक है। अब बैठ जाएगा तो क्या होगा कि जो सूरज, यानी अब जो सूर्य से निकलने वाली रे होती हैं, जैसे तुम्हारे ये क्या कहते हैं ट्यूबलाइट से या बल्ब से निकलने वाली जो उसकी रे होती है, वो आकर के उस पर टकराती है, समझना बात को। जैसे जैसे रूम में धुआं डेंस होते जाएगा, वैसे वैसे उसकी रोशनी जो है ना नीचे कम आती जाएगी। अब समझ में आ रहा है कि बादल जब आता है, कवर करता है, तो क्यों अंधेरा छाने लगता है, क्यों बादल के होने से होता है, वजह मैं बता रहा हूँ। जो सफेद बादल होता है, ठीक है, वो पानी बनाता है, अच्छा पानी बनाता है बारिश के लिए, क्लियर। एक बादल होता है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है, वही एक डस्ट का नमूना तुमको रूम में मिलेगा, वही वो होता है। तो ऊपर से जो चीज आ जाए तो वही होता है क्या कि तुमको वहां पे नीचे गर्मी महसूस होगी, लेकिन धुएं के ऊपर जब हाथ डालोगे ना तो वहां पे तुमको ठंडा लगेगा, ठीक है। तो यही चीज होता है एम प्रोटोकॉल की, वो क्या करता है, हीट को बढ़ा देता है। आगे बढ़ते हैं, ये यूवी एब्जॉर्प्शन का एक मीटर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ओजोन का, देखो कैसे ये होता है, ये वही वाला है, पेन का कलर चेंज कर देने दो, ये वही वाला है कि जैसे हीट हमारा बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है, घट रहा है बढ़ रहा है, और फिर ये कांस्टेंट ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हीट का एक है, देखो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आ रहा है, ये देखो यूवी ये सीधा डायरेक्टली आया, किस तरीके से पेनिट्रेट हुआ, किस तरीके, तो यहीं पे हमारा सेक्शन बटा हुआ रहता है, LV, ये LV मतलब लेवल होता है, ऐसे करके बटे रहते हैं, लेवल 1 2 3 4 ऐसे बटे रहते हैं, क्लियर है। तो जिसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट काम करती है, यानी बादल जो होते हैं, जो गैसेस स्टेट होती है वो, तो जो यहाँ पे हमारा एम प्रोटोकॉल है वो यहीं से आ करके रुक जाएगा। ऊपर देखो 10 किलोमीटर के बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, ये टेम्परेचर का एल्टीट्यूड है, ठीक है।
तो 10 किलोमीटर की अगर तुम बात करो, ये जैसे ये 20 है, 10 किलोमीटर में तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर है जहाँ पे खत्म होता है, यहीं पे आकर के एक लेवल बना देगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं बनता है, ये यहीं पे आकर के एक लेवल बना देगा। ठीक है, एक ऐसे लेवल बना देगा, जो कि हमने तुमको बताया था पहले कि क्या होता है, कूल होता है, वार्म होता है और फिर कूलर होता है। ये क्या करता है, वार्म कर देगा, कूल कर देगा, फिर ये कूलर कर देगा। यही वो चीज़ इसी की वजह से होती है। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लेयर की अगर बात करें तो द एटमॉस्फेयर इज अ कंप्रेस्ड ऑफ द लेयर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। ओके, इसके आयनाइजेशन के फॉर्म के बारे में बात करता है, और ये अलग अलग फेज में अलग अलग टेम्परेचर जो है वेरी करता है। अपनी रीडिंग जो इसकी रीडिंग होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है एज पर बॉडी बॉन्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की अगर बात करूं, ये डायग्राम 100% बना के आना है तो आना है, इससे बढ़िया तुमको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, तुमको इसको बना के आना है। क्लियर? और ये तुमको अच्छा खासा वो नंबर तुम्हें गेन कराएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो क्लाइमेट है हमारा, ये क्लाइमेट यानी एक वेदर हो गया। ठीक है ना, वेदर। अब देखो होता क्या है कि ये क्लाइमेट बनता कैसे है। देखो अब यहीं पे एक साइकिल की बात हो रही है, साइकिल की। ये साइकिल ऐसा नहीं है कि ब्रेकेबल है, ये रोटेशन भी इसी तरीके से अपने टाइम के हिसाब से ही अपने आप को रिपीट करता जाएगा। ओके, सी देखो ये हमारा अर्थ सरफेस है। सबसे बड़ी बात तुम जान लो, जो भी प्रॉब्लम होती है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, अगर अभी तुम सरफेस के ऊपर की बात की हो सभी चीज़ों का जो एटमॉस्फेयर है, सरफेस की बिलो की कोई बात नहीं की हो, नीचे भी बिलो है जैसे मेंटल कोर etc etc, उसमें भी एक लेवल आता है प्रीवियस और इम्प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस और इम्प्रीवियस क्या आता है, लेयर आता है। क्लियर है? जिसके अंदर कई सारे फैक्टर होते हैं, बताऊंगा तुम्हें अभी। तो देखो समझने की कोशिश करो, इसमें क्या है कि अपने आप को रोटेट करता रहता है ऑल द टाइम, अपने आप को साइकिल करता रहता है। तो देखो सबसे पहला अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर पे होता है, जिसके बीच में ओजोन होता है। यहीं पे तुम्हारा आइनोज होता है। ठीक है ना, आइनोज। ठीक है, आइनोज होता है। कुछ आइनोज आपको यहाँ पे भी मिलेंगे जो कि सैटेलाइट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ आइनोज यहाँ पे होते हैं जो कि रडार के लिए यूज किए जाते हैं। इसी में दो पार्टीशन में बढ़ता है, एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा क्या होता है, पैसिव। ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव होते हैं। क्लियर है? ये होते हैं। तो देखो सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर तुमने ये दे दिया। अब देखो वेदर का बनना कैसा है, होता क्या है, कैसे ये देखो सर्कुलेट हो रहा है, ये चीजें तो एक स्ट्रक्चर उसमें फॉलो कर रही है। अब देखो मैंने तुमको बताया था अनइक्वल हीट, ओके, सीजन और इफेक्ट कैसा होता, अनइक्वल हीट। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो देखो ये हमारा अनइक्वल हीट है। होता क्या है कि सूरज हमारा का जो ये है, यहाँ पे सूरज है, इसीलिए अगर ये पृथ्वी रोटेशन कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये विंटर का टाइम होता है, ये समर का टाइम होता है, और यहीं पे हमारा मानसून उनसून के नियरेस्ट आता है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, जो इसकी ऑर्बिट होती है ऐसे ही दूर जाता है, ये भी रोटेट करता रहता है। तो रोटेट का क्या होता है कि जो यहाँ पे पड़ रहा है, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ पे भी सबसे ज्यादा पड़ रहा है, बाकी चीजों का, और यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है। इस तरीके की अनइक्वल हिट पड़ती है। सपोज दैट एक ही सूरज है हमारे पास, और वहां के देखो यहाँ करे, यहाँ की इंटेंसिटी कुछ और पड़ रही है, इसी रे की इंटेंसिटी यहाँ पे कुछ और है, ये यहाँ पे कुछ और होगा, और ये यहाँ पे कुछ और होगा, ये यहाँ पे कुछ और होगा। वजह इसकी हाइट प्लस इसका फॉर्मेशन। ओके, तो ये अनइक्वल का है जो कि क्लाउड का निर्माण करता है। वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये अनइक्वल हिट का हो गया आपका। सीजन क्या है, हम भारत के रहने वाले हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि हमको तो यहाँ पे ऋतु तो मिल ही जाती है अच्छी खासी, जो कि और देशों में हमें नहीं मिलती है।
ठीक है। तो यहाँ पे सीजन फैक्टर भी आता है, और ये फैक्टर मैंने तुमको बताया था कि सूरज की जो ये सूरज है, तो यहाँ पे ये जो दूर जाता नजदीक आता है, वहां से जो इसके फैक्टर पड़ते हैं वो होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक स्पिनर इफेक्ट होता है जो किसके ऊपर लाता है, रोटेशन का। बाकी देखो क्या चीजें हैं कि ओशियन में जा करके मिलता है, फिर ओशियन से क्लाउड में बनता है, ऑर्बिट ये करता है, इसी तरीके से ये चलता रहता है। ये सेल्स भी इसी तरीके से कन्वेंशनल होता रहता है, और वेदर का यहाँ से निर्माण होता रहता है, और यही हमारा वेदर बन करके क्लाइमेट में आता है, और फिर ये क्लाइमेट जो है अपने हिसाब से खुद को साइकिल करता है। ये सभी चीज़ें, ये जितनी भी प्रोसेस आपको दिख रही है, ये सब इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर होती है। मतलब किसके, ये जितना भी तुमको दिख रहा है, ये सब का सब इसी की स्ट्रक्चर के अंदर हमारा होता है, जो कि हमारा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। क्लियर है बात ये। अब देखो, अब जरा सा हम लॉकआउट करेंगे। रिसोर्स याद करने वाली चीज़ें जो आपके लिए मेन है, वो है 78% आपका, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, 21% आपका ऑक्सीजन, आर्गन, और ये देखो मैंने एक चीज़ और फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, 5% की मैंने बात की थी। ये तब 5% बात किया था कि जब केवल हम किसके बारे में बात करेंगे, वाटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका 5% लेगा, और पूरा सॉइल जो मतलब अर्थ सरफेस उसके बारे में बात करेंगे तो 1% लेगा, वेपराइजेशन का जो सिस्टम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब गैसेस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये होते हैं मेजर गैसेस। इंपॉर्टेंट ट्रेस गैसेस क्या, देखो मेजर गैसेस क्या होती हैं, बड़ी गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन होती है जिनका सिंबल है N2, क्लियर। और O2 भी होता है, ऑक्सीजन, जो कि ब्रीदिंग के लिए काम आता है। ह्यूमंस और एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्टिव होता है। ऑक्सीडेशन इसका एक एग्जांपल है आपका। इसी तरीके से आर्गन भी जो है आपका एटमॉस्फेयर में ही बनता है, जो कि नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। नोबल गैस, इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस में आप आर्गन का, जैसे इनर्ट गैस का भी नाम आप ले सकते हैं, बाकी की भी इनर्ट गैस है। इसकी जो रिमेनिंग होती है वो 0.04 होती है, ठीक है। ये मेजर गैसेस में से आते हैं। अब इम्पोर्टेंट गैस क्या है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.0325% है हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझिएगा, डाइऑक्साइड, ना कि मोनोऑक्साइड, ओके। ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, आपको भी पता है। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा अपने आप से अपना खुद का भोजन बना करके और फल देने योग्य बनता है, ओके। खुद का भोजन बना करके खुद ही उसको कंजर्व करके और फल देने योग्य बनता है। ये प्रोसेस किससे होती है, सनरेज के थ्रू होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होती है, क्लियर। अब इसमें बात ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। देखो ये बैलेंस बना रहता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ट्री ऑक्सीजन देता है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, यहाँ पे पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये एक साइकिल है और इसी साइकिल को ये चलाता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, काट देते हैं अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाने के लिए, क्लियर। इन चीज़ों पे ध्यान हमें देना है। अब देखो ओजोन की बात करें हम, ठीक है।
ओजोन जो है 3 से 36 माइल्स के बीच में है, 3 से 36 माइल्स के बीच में है। एक सेकेंड,